एक जंगल में रामू नाम का एक शेर अपनी पत्नी भानवी और बेटे बगीरा के साथ रहा करता था। रामू शेर का बेटा बगीरा एक सुंदर सफेद रंग का शेर था। उसने हाल ही में रामू के घर जन्म लिया था। रामू का बेटा बगीरा कोई साधारण शेर नहीं था। उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं जो उसे जन्म से ही मिली थीं। परंतु अभी बगीरा छोटा था। अभी बगीरा अपनी शक्तियों से बिल्कुल अनजान था। इसलिए रामू और भानवी अपने बेटे बगीरा का खास ख्याल रखते थे। बगीरा के आ जाने से रामू और भानवी दोनों बहुत ही खुश थे। आसपास के जंगलों के जानवर भी रामू शेर के बेटे बगीरा को देखने के लिए आ रहे थे। बधाई हो महाराज, आपका बेटा बगीरा तो बहुत ही सुंदर है। यह बड़ा होकर बिल्कुल आप ही की तरह बहादुर और सच्चा राजा बनेगा। ऐसा बोलकर जंगल के सभी जानवर रामू शेर को बगीरा के जन्म के लिए बधाई दे रहे थे। परंतु वहीं एक रंगीन चीता दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। रामू के बेटे बगीरा को देखकर वह चीता वहां से तेजी से भागता है और अपने बाकी भाइयों के पास पहुंचता है। दरअसल उन चीतों की एक रंगीन सेना थी। वे सभी रंगीन चीते उसी जंगल में एक खुफिया ठिकाने पर रहा करते थे। जंगल में किसी को भी उनके ठिकाने के बारे में नहीं पता था। भाइयों, आज मैं तुम सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जंगल में रामू शेर के घर एक सफेद शेर ने जन्म लिया है। वह सफेद शेर जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। उसके पास कुछ खास शक्तियाँ हैं। अच्छा भाई, क्या तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा है? हाँ भाई, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। भाइयों, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आज रात उस रामू शेर पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं और उस सफ़ेद शेर को उठा लेते हैं। अगर उस सफ़ेद शेर की शक्ति हमें मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर आसपास के सभी जंगलों पर हम चीतों का ही राज होगा और हमारा सामने करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब रात होते ही वह रंगीन चीते ऐसा ही करते हैं। जब रामू और उसका परिवार अपनी गुफा में सो रहा था, तभी सभी रंगीन चीते दबे पैर रामू की गुफा पर पहुंचते हैं और रामू को सोता पाकर वह सभी उस पर हमला कर देते हैं और रामू को जान से मार डालते हैं। तभी भानवी शेरनी की आंख खुल जाती है। भानवी अपने सामने उन रंगीन चीतों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ ही भानवी देखती है कि उन रंगीन चीतों ने उसके पति रामू शेर को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। सुनो भानवी, अब तुम चुपचाप अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो। हम सब तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यह सुनकर भानवी बहुत ज्यादा डर जाती है और बगीरा को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से भागने लगती है। सभी रंगीन चीते भी भानवी का पीछा करते हैं। भागते भागते भानवी एक पहाड़ी पर आ जाती है। तभी भानवी का पैर पहाड़ी से फिसल जाता है और भानवी पहाड़ी से नीचे एक नदी में आ गिरती है। उस नदी में एक भयंकर बाढ़ आई हुई थी। भानवी को नदी में गिरा पाकर वह सभी रंगीन चीते वहीं रुक जाते हैं और सभी वहां से वापस लौट जाते हैं। वहीं भानवी उस बाढ़ में अपने बच्चे के साथ बह रही थी। वह कैसे भी करके अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बांस का घर बाढ़ में तैरता हुआ भानवी को नजर आता है। भानवी अपने बच्चे को लेकर उस बांस के घर पर आ जाती है और उस बांस के घर के साथ तैरकर एक टापू पर पहुंच जाती है। अब भानवी उस टापू पर उस बांस के घर में ही रहने लगती है और वहीं रहकर बगीरा का पालन पोषण करती है। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब भानवी का बेटा बगीरा बड़ा हो गया था और एक बहादुर और शक्तिशाली शेर बन गया था। लेकिन बगीरा को अभी भी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और ना ही भानवी ने उसे उन शक्तियों के बारे में कभी बताया था। तब एक दिन बगीरा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं पास वाले जंगल में जाना चाहता हूँ। मेरा जंगल देखने का बहुत मन है। हम कब से यहाँ इस टापू पर रह रहे हैं। मेरा जंगल जाने का बहुत मन करता है। तब भानवी बगीरा से कहती है, नहीं बगीरा, तुम वहाँ कभी मत जाना। वह जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम वहाँ जाने के बारे में कभी सोचना भी मत। यह सुनकर बगीरा मन ही मन उदास हो जाता है। परंतु एक दिन मौका मिलते ही बगीरा अपनी माँ भानवी को बिना बताए वहां से जंगल की ओर चल देता है। जब भानवी को पता लगता है कि उसका बेटा बगीरा आसपास कहीं नहीं है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। तब भानवी भी जंगल की ओर निकलती है। उधर बगीरा जंगल में आ जाता है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था यह जंगल तो उससे भी बहुत बड़ा है। अब मैं इस जंगल में ही रहूंगा। मैं अपनी माँ को भी अपने साथ यहाँ लेकर आऊंगा। वहीं भानवी बगीरा का पीछा करते हुए उसके पास पहुँचती है। बगीरा, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने तुमसे इस जंगल में आने के लिए मना किया था।
माँ देखो, ये जंगल कितना बड़ा है, आज से हम इस जंगल में ही रहेंगे। तभी भानवी और बगीरा को एक रंगीन चीता देख लेता है और अपने बाकी साथियों को यह खबर देता है। तब सभी रंगीन चीते मिलकर भानवी और बगीरा के पास पहुंचते हैं। भानवी, आखिर तू जिंदा है। मुझे तो लगा था कि तू उस बाढ़ में बहकर मर चुकी है। अच्छा हुआ तू बच गई। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब हम इस सफेद शेर को मारकर इसकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। माँ, यह सब कौन है और ये किन शक्तियों की बात कर रहे हैं? तब भानवी सिम्बा को सारी बात बताती है कि बगीरा को बचपन से ही कुछ खास शक्तियां मिली थी। उन सभी चीतों ने उन शक्तियों के लालच में आकर उसके पिता रामू को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। उसे इन रंगीन चीतों से बचाने के लिए ही भानवी जंगल को छोड़कर उस टापू पर रह रही थी। भानवी की बात सुनकर बगीरा को बहुत दुख होता है और उसे उन रंगीन शेरों पर बहुत गुस्सा आता है। अरे हत्यारों, तुमने मेरे मासूम पिता की हत्या की है। आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बगीरा अपनी शक्तियों को याद करता है। तभी बगीरा की सारी शक्तियां प्रकट हो जाती है और बगीरा उन शक्तियों के साथ उन रंगीन चीतों पर हमला करता है और उन सभी रंगीन चीतों को वहीं मार डालता है और फिर अपनी माँ भानवी के साथ फिर से उस जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। एक बाघ को कुछ लकड़बग्घों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर और उसकी पत्नी शेरनी रहा करते थे। गब्बर की पत्नी शेरनी ने हाल ही में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। शेरनी के दोनों बच्चे बिल्कुल दूध की तरह सफेद और देखने में बहुत ही सुंदर थे। गब्बर शेर ने अपने बेटों में एक का नाम वीरू और एक का नाम बंटी रखा था। गब्बर शेर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ खुशी से जंगल के सभी जानवरों के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन गब्बर शेर जंगल में शिकार करने के लिए निकला होता है। तभी गब्बर शेर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गब्बर शेर थोड़ा आगे आता है और देखता है कि एक बाघ को कुछ लकड़बग्घों ने घेर रखा है और सभी उस पर हमला कर रहे हैं। यह देखकर गब्बर शेर तेजी से दौड़ता हुआ बाघ के पास आ जाता है। वहां आकर गब्बर शेर एक जोर की दहाड़ लगाता है। गब्बर शेर को देखकर कुछ लकड़बग्घे वहां से भाग जाते हैं। वहीं 1-2 लकड़बग्घे गब्बर शेर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, परंतु गब्बर शेर उन पर हमला करके उन्हें वहीं मार देता है और उस बाघ को लकड़बग्घों से बचा लेता है। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इन लकड़बग्घों से मुझे बचा लिया, वरना यह तो मुझे मार ही डालते। कोई बात नहीं भाई, यह तो मेरा फर्ज था। कभी अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो तुम भी मेरी मदद अवश्य ही करोगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। तभी बाघ बोलता है, शेर भाई, मैं बहुत गरीब और बेसहारा हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। एक तूफान में मेरे बीवी और बच्चे सब मारे गए। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया हूँ। बाघ की बात सुनकर गब्बर शेर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो बाघ भाई, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? आज से तुम मेरे साथ इस जंगल में रहो और खुशी से अपना जीवन यापन करो। गब्बर की बात सुनकर बाघ उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। उस दिन के बाद से बाघ गब्बर शेर के परिवार के साथ रहने लगता है। गब्बर शेर और बाघ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। परंतु एक दिन गब्बर शेर की पत्नी शेरनी की अचानक से मृत्यु हो जाती है। शेरनी के अचानक मर जाने से गब्बर शेर को बहुत दुख होता है। अरे अरे शेरनी, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इन बच्चों का ख्याल मैं अकेला कैसे रखूंगा? तभी वह बाघ वहाँ आता है और बोलता है, गब्बर भाई, मुझे अभी अभी पता चला तुम्हारी पत्नी को किसी बेरहम ने मार डाला। शेर भाई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। हाँ बाघ भाई, जिस बेरहम ने मेरी पत्नी की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन बाघ पास के जंगल में आता है। वहाँ आकर वह एक गुफा के पास आता है जहाँ एक बाघिन बैठी होती है। वह बाघिन और कोई नहीं, उस बाघ की पत्नी होती है। बाघ अपनी पत्नी बाघिन से कहता है, अरे बाघिन, सुनती हो? आज मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन गब्बर शेर की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब बस गब्बर और उसके 2 बच्चे बचे हैं। उन सबको मारकर मैं जल्दी ही उस जंगल का राजा बन जाऊंगा और उस जंगल पर राज करूंगा। बाघ की बात सुनकर उसकी पत्नी बाघिन कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गब्बर शेर ने तो तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने तो कहा था कि वह तुम्हारा दोस्त है। तुम अपने दोस्त से गद्दारी कैसे कर सकते हो? तुमने 2 मासूम बच्चों की माँ को मार डाला। तभी बाघ कहता है, अरे मूर्ख, तुम चुप करो। तुम हमेशा मेरी नाफरमानी करती हो। मैं जो कर रहा हूँ तुम सिर्फ उसमें मेरा साथ दो। और हाँ, गब्बर की पत्नी शेरनी की हत्या मैंने की है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन जब बाघ वापस गब्बर शेर के जंगल में आता है तो उसकी पत्नी बाघिन भी उसका पीछा करती है।
उधर गब्बर शेर उदास होकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और अपनी पत्नी के हत्यारे के बारे में सोच रहा होता है। हे भगवान, ना जाने किस बेरहम ने मेरी मासूम पत्नी की हत्या कर दी। तभी इतने में बाघ पीछे से आकर शेर पर हमला कर देता है और गब्बर शेर को वहीं मार देता है। गब्बर शेर को मारते हुए बाघ की पत्नी बाघिन देख लेती है। बाघिन उसी समय गब्बर शेर के बच्चे बंटी और वीरू के पास आती है और कहती है, बाघ, यह तुमने सही नहीं किया। तुमने इन दोनों बच्चों को अपने फायदे के लिए अनाथ कर दिया। मैं इन मासूम बच्चों को तुम्हारा शिकार नहीं बनने दूंगी। बच्चों, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। अगले दिन बाघिन जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करती है और सभी जानवरों को सारी बात बता देती है कि उनके राजा गब्बर शेर और शेरनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति और गब्बर शेर का मित्र वह बाघ है। बाघिन की बात सुनकर जंगल के सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आता है। भाइयों, उस दुष्ट बाघ ने हमारे राजा और रानी की हत्या की है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन बाघ फिर से जंगल में आता है। उसका रास्ता रोककर आगे खड़े होते हैं। जंगल के सभी जानवरों को वहाँ एक साथ खड़ा देखकर बाघ कहता है, अरे भाइयों, क्या हुआ? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? तभी भालू कहता है, अरे हत्यारे, मासूम बनने का नाटक बंद कर। तेरा पर्दाफाश हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि तूने ही बेरहमी से हमारे शेर और शेरनी की हत्या की है। अब तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। इतना कहकर जंगल के सभी जानवर एक साथ बाघ पर हमला कर देते हैं और बाघ की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। बाघ के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर बाघिन को जंगल की रानी बना देते हैं। उस दिन से बाघिन बंटी और वीरू के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है।